क्या अंतरिक्ष की दुनिया में भारत और अमेरिका मिलकर चीन का खेल खत्म करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि सुपर पावर अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी से एक ऐसी मदद मांगी है जिसने बीजिंग से लेकर मॉस्को तक बहुत बड़ी खलबली मचा दी है। जी हाँ, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि अंतरिक्ष में अखंड भारत की धमक का सबसे बड़ा ट्रेलर है। और सवाल यह है कि क्या है ये ऑपरेशन मून बेस, क्यों नासा को इसरो के बिना अपना भविष्य अब अधूरा लग रहा है और कैसे ये एक न्योता चीन की दशकों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। आज भारत तक पर हम डिकोड करेंगे इस महा डील की पूरी इनसाइड स्टोरी और वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम स्पेस के उस वॉर जोन की बात करेंगे जो जमीन से 3 लाख किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है। सबसे पहले इस खबर की टाइमिंग समझिए। हाल ही में रशियन कॉस्मोनॉट्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस से भारत के तिरंगे के साथ एक विशेष मैसेज भेजा था। रूस का ये कदम भारत को ये याद दिलाने की कोशिश थी कि पुराना दोस्त आज भी साथ खड़ा है। लेकिन इसके ठीक 24 घंटे के भीतर अमेरिका का इसरो को मून बेस के लिए आमंत्रित करना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये स्पेस डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा मोहरा है। अमेरिका अच्छे से जानता है कि अगर उसे भविष्य की लूनर इकोनॉमी यानी चंद्रमा की अर्थव्यवस्था पर राज करना है तो उसे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिसके पास दुनिया का सबसे भरोसेमंद और किफायती दिमाग हो, और वो दिमाग आज भारत के इसरो के पास है। अब बात करते हैं दोस्तों उस असली दुश्मन की जिससे अमेरिका डरा हुआ है, और वो है चीन। जी हाँ, चलिए जानते हैं चीन की चांद की दीवार और अमेरिका का डर। दरअसल चीन और रूस मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी ILRS बना रहे हैं। चीन का विजन है कि 2030 तक वो चांद पर अपने पैर जमा ले और वहां के हीलियम 3 जैसे दुर्लभ संसाधनों पर अपना एकाधिकार कर ले। अब अगर ऐसा हुआ तो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों पर चीन का कब्जा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नासा का आर्टेमिस मिशन इसी को रोकने का सबसे बड़ा काउंटर प्लान है, लेकिन नासा अकेले इसे मैनेज नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी लागत बहुत ज्यादा है। वहीं भारत ने चंद्रयान 3 को एक हॉलीवुड फिल्म से भी कम बजट में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर दुनिया को चौंका दिया था। हमने भारत तक पर आपको दिखाया भी था। अमेरिका अब इसी लो कॉस्ट हाई सक्सेस फॉर्मूले को अपने मून बेस में शामिल करना चाहता है। चलिए अब जानते हैं अगला सवाल कि क्या है ऑपरेशन मून बेस का ब्लूप्रिंट। देखिए, नासा का प्लान है कि साल 2028-29 तक चंद्रमा की सतह पर एक परमानेंट बेस बना लिया जाए जहां इंसान हफ्तों या महीनों तक रह सके। इसके लिए लूनर गेटवे जैसा एक स्पेस स्टेशन चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा। भारत की इसमें भूमिका क्या होगी ये भी जान लीजिए। अमेरिका चाहता है कि भारत न केवल इसमें फंडिंग या संसाधन दे बल्कि इसरो की स्मार्ट इंजीनियरिंग का उपयोग वहां घर बनाने, पानी खोजने और ऑक्सीजन जनरेट करने वाले प्लांट लगाने में किया जाए। अब जरा सोचिए, चांद की सतह पर बनने वाली बस्तियों में मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और ये भारत के गौरव के लिए कितनी बड़ी और विशाल बात है। अब यहाँ पर कई लोग ये पूछेंगे कि क्या हमें अमेरिका की जरूरत है। देखिए, हमारा गगनयान और हमारा स्पेस स्टेशन तो आ ही रहा है। जवाब है जी हाँ, ये पार्टनरशिप हमारे लिए एक नया शॉर्टकट है। अब भारत के लिए शॉर्टकट टू सुपर पावर क्या है, इसको मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं। इसका पहला पॉइंट है एक्सपीरियंस। जी हां, जो अनुभव नासा के पास 50 साल से है वो हमें इस पार्टनरशिप से 5 साल में मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है डीप स्पेस डेटा। चंद्रमा के खतरनाक रेडिएशन और धूल भरे वातावरण में इंसान कैसे बचेगा, इसका डेटा बहुत कीमती है। तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। CET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत अमेरिका अब भारत को वो गुप्त तकनीकें देने को तैयार है जो वो पहले कभी नहीं देता था। यानी इस डील का सबसे बड़ा फायदा भारत के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप का होगा। जब इसरो नासा के साथ काम करेगा तो स्काई रूट और अग्निकुल जैसी भारतीय कंपनियों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। अगले 10 सालों में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की होने वाली है और अमेरिका के साथ ये हाथ मिलाना भारत की GDP को रॉकेट की रफ्तार दे सकता है। खैर, ये सिर्फ चांद पर जाने की खबर नहीं है बल्कि ये 21वीं सदी की नई वैश्विक व्यवस्था यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जहां भारत अब फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर की भूमिका में आ चुका है। चीन की घबराहट जायज है क्योंकि अब अंतरिक्ष में लोकतंत्र की जोड़ी यानी भारत और अमेरिका का राज होने वाला है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए या हमें पूरी तरह अपनी राह खुद
चुननी चाहिए। क्या ऑपरेशन चांद पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।